बाड़की गुलाबबाग चौक स्थित बाबा धर्मदास मां काली मंदिर के परिसर में रविवार को बाबा धर्मदास महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राजद की एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पलायन पर एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाता है। इसलिए 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी। जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। वहीं 1200 का गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा। सरकार द्वारा दी गई 125 यूनिट फ्री बिजली पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि स्मार्ट मीटर पर सरकार बात क्यों नहीं करती। तेजस्वी जिन जिन चीजों को अपनी घोषणाओं में शामिल करती है, सरकार उसी का अनुकरण करती है। उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही तो सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तेजस्वी ने सामाजिक सुरक्षा के तहत 1500 रुपए वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कही तो सरकार ने उसी का अनुकरण करते हुए 1100 रुपए देने की घोषणा कर दी। विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में आज भी बिहार फिसड्डी है, तो फिर विकास क्या हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच संचालन का कार्य बिहार के लोक गायक मृत्युंजय शर्मा ने किया। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का क्या स्टैंड है? आरजेडी को चुना 365 दिन में हम लोगों का पार्टी गरीब गुरुओं की पार्टी है, कोई कारपोरेट की पार्टी नहीं है। अमीर आदमी जो एसी में रहते हैं वो तैयारी करते हैं, हम लोग तो रात दिन 365 दिन में 366 दिन तैयारी नहीं रहती। मैम, पटना में अपराध काफी बढ़ गया है, इस पर आप जानते हैं कि जो सरकार यहाँ है माननीय नीतीश कुमार जी, उनका गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, नीतीश जी के पास, और वो अचेता अवस्था में, सुसुप्ता अवस्था में बीमार हैं और अपने साथ बीमार मुख्यमंत्री राज्य को भी बीमारी कर रहे हैं। और उनका जब इकबाल खत्म हो गया है तो अपराधी व्यापक हो गया है। सत्ता संपोषित अपराधी जो है अपराध कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। पुलिस महकमा उनका गरीब लोगों को मुंह सूंघ करके दारू में लगे रहते हैं और बकरी वसूलने में लगे रहते हैं। लेकिन अपराधी लोगों के घर में घुस करके आपने देखे कि जौनीपुर में किस तरह से 2 मासूम बच्चों को जिंदा जलाया गया है, किस तरह से आए दिन व्यवसायी की हत्या होती है। बड़े व्यवसायी के रूप में आपने देखे कि गोपाल खेरिया को किस तरह से जो है खंडेलिया को किस तरह से हत्या करने का काम किए। और इस प्रकार से आए दिन कब किसकी हत्या हो जाएगी ये कोई नहीं जानता है। इनके छोटी छोटी बच्चियों के साथ कार से लेकर के घर में घुस करके रेप ही नहीं होती है, हत्या ही नहीं होती है, बल्कि 60-10 देखे में आपने बयान किस तरह से कांटी ठोक दिया जाता है पैर में। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार का पूरी तरह से इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार कहती है या एनडीए के लोग कहते हैं कि बिहार में काफी विकास का काम हो रहा है, तो इस पर आप विकास यही हुआ है कि इनसे पूछिए जब बिहार में विकास हुआ तो पलायन क्या रुक गया। जो विद्यार्थी एग्जाम देता है और रिजल्ट से पहले पेपर लीक हो जाता है, क्या रुक गया। मैं कहना चाहती हूँ कि आप कहे थे 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी मिल रहा है क्या? किसान का लागत मूल्य का दुगुना तिगुना हो गया क्या? जो उजाला योजना कहे थे वो 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, ये क्या मिल गया? फ्री में हो गया क्या? माँ बहन आज सुरक्षित है क्या? तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, सिर्फ बोलती है। विकास इनका यही हुआ है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है, फिसड्डी है, यही विकास है। और माँ के पेट में पलने वाले बिहारी बच्चों को जो है प्रत्येक व्यक्ति पर 29,000 रुपया कर्जा है, यही बिहार का विकास है। तो अभी ये जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि गरीबों के 125 यूनिट बिजली जो है फ्री किया जाए। क्या इसमें क्या चुनावी स्टंट तो नहीं? न तो इनका कोई विजन है, न इनका कोई रोड मैप है। आइए आप समझ सकते हैं, हमारे आदरणीय नेता बोले कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और आप अगर नीतीश कुमार जी का विधानसभा का स्पीच सुनेंगे तो कहे थे कि हम बिजली फ्री नहीं दिया जा सकता है, बिजली तो बड़ी महंगा है, बिजली फ्री नहीं देंगे। और जब हमारे आदरणीय नेता ने घोषणा की है कि चुनावी घोषणा की है कि 125 जो है यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो सब फिर बत्ती स्मार्ट मीटर किस दिन काम आएगा इनका? स्मार्ट मीटर हटाने की तो बात नहीं की है। ये जो है
125 यूनिट तो तुरंत इनका बढ़ जाएगा, एक ही रात में बढ़ के 125 हो जाएगा, वो फ्री हो गया। अब बाकी का बिल आप दीजिए। आपको वो दिन याद होना चाहिए कि जब एक चला था BSNL आज किस तरह से गर्त में मिल गया। लेकिन आप देखे होंगे कि एक जियो का चला था, कहता था भाइयों और बहनों आप भराइए 20 रुपया का भराइए और एक सप्ताह बाद करिएगा, फिर कहा 100 का भराइए 15 दिन बाद करिएगा, अब हो गया 500 का भराइए। तो इसी तरह का ये कारपोरेट का काम करने वाले लोग हैं। और आपने देखे कि हमारे आदरणीय नेता जब बोले कि हम जब सत्ता में आएंगे तो युवा आयोग बनाएंगे तो चट्टी बना दिए। हमारे आदरणीय नेता कहे थे कि जो वृद्धा पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो हम जब सत्ता में आएंगे 400 की जगह 1500 करेंगे। तो ये टेंशन में पेंशन 1100 की है, अभी ये नीचे है। क्या लगता है कि 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बन रही है? निश्चित रूप में तेजस्वी जी की सरकार में हमारे नेता ने 17 महीना में जो काम करके दिखाए और जो उनका सोच है, विजन है कि हम 2025 में आएंगे तो किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, माँ बहनों के लिए क्या करेंगे, 200 यूनिट फ्री से लेकर के 1200 का सिलेंडर 500 में देने का काम करेंगे। इस सारे सवालों पर बिहार की जनता सजग हो चुकी है। 2025 में बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए बिहार की जनता कमर कस चुकी है। 2025 में तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।